नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। रुख करेंगे खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी को जीत हासिल हुई है, लिहाजा ये पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है। बीजेपी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी समारोह में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार को पार्टी के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि और नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभेंदु अधिकारी को एक्स पर पोस्ट कर शुभकामनाएं दी और बधाई दी। आइए आपको ग्राफिक से जरिए बताते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने क्या पोस्ट किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट किया, गंगोत्री से गंगा सागर तक विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद की डबल इंजन सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को गरिमामय उपस्थिति में पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित हुआ। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय मंत्रियों एवं अलग अलग प्रदेशों से पधारे माननीय मुख्यमंत्रियों जी से भी भेंट हुई। माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु जी एवं मंत्रिपरिषद की शपथ ग्रहण में हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथ ही लिखा, केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं का लाभ राज्य के प्रत्येक पात्र नागरिक तक पहुंचेगा, जिससे प्रदेश के सर्वांगीण विकास को नई गति मिलेगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। समारोह में कई राज्यों के मुख्यमंत्री सहित उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। वहीं प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान और महिला मोर्चा प्रवक्ता लक्ष्मी अग्रवाल ने इसे भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और सीएम पुष्कर सिंह धामी इस मौके के साक्षी बने हैं। राजनीति का ऐतिहासिक दिन है और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बन रही है और इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी भी उसके साक्षी बन रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर के निश्चित रूप से जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने से अब पश्चिम बंगाल का भी विकास होगा और जिस तरह से वहाँ घुसपैठ कुछ लोग राजनीतिक दलों के द्वारा कराई जाती थी, उस पर नियंत्रण होगा। अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है और आज जिस तरह की जब शपथ ले रहे हैं शुभेंदु अधिकारी जी वहाँ पे जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री वहाँ पे मौजूद हैं। माननीय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, तमाम वहाँ पे मौजूद हैं और निश्चित रूप से ये गवाह है उस ऐतिहासिक क्षण के कि जब बंगाल में एक भयमुक्त गुंडा राज का अंत होके अब राम राज्य की स्थापना की तरफ जो है बंगाल बढ़ेगा और वहाँ पे सुख, शांति, समृद्धि और विकास की नई गंगा वहाँ बहेगी। अब उत्तराखंड राज्यपाल गुरमीत सिंह केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा केदार के दर्शन कर प्रदेश के सुख, समृद्धि, मानव कल्याण और उत्तराखंड के सतत विकास की कामना की। राज्यपाल ने यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं को लेकर संतोष जताया। उनके दौरे के दौरान श्रद्धालु की दर्शन व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई और किसी भी श्रद्धालु को दर्शन के लिए नहीं रोका गया। राज्यपाल ने जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की व्यवस्थाओं की सराहना की। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण और विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। आज अत्यंत सौभाग्य का क्षण है कि बाबा केदार ने ये अवसर दिया है कि यहाँ पर आज के इस अवसर के ऊपर में बाबा केदार के दर्शन करना, उनका आशीर्वाद लेना और यहाँ पर हर एक तीर्थालु के साथ में मिलना, उनकी समस्याओं को, उनके सुझाव को सुनना। हम तो पूरा साल इंतजार करते हैं कि चार धाम यात्रा शुरू होगी, पूरे साल मेहनत करते हैं ताकि
एक दिव्यता से, भव्यता से, बहुत ही सुंदर तरीके से इसका संचालन हो। मुझे बहुत खुशी है कि हर एक जो उत्तराखंडी है, हर एक जिसने इसके अंदर में सहयोग दिया है, बहुत मेहनत किया है। ये क्षण है हमारे लिए सेवा का, समर्पण का। और मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे कि यहाँ पर स्वच्छता, एक साधना के लिए जो स्वच्छता और एक धैर्य चाहिए, वो बहुत जरूरी है। मेरी रिक्वेस्ट है कि लेट्स कीप दिस एरिया क्लीन, क्योंकि प्रभु वहीं बसता है जहां पर सफाई और सुंदरता होती है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं बहुत सुंदर तरीके से बढ़ रहे हैं। हर एक प्रोजेक्ट का मकसद है कि किस प्रकार से ये यात्रा सफल हो और प्रभु का आशीर्वाद मिले। मैं आज माननीय गवर्नर महोदय के द्वारा श्री केदारनाथ धाम में दर्शन किए गए, के द्वारा मात्र 2 मिनट के अंदर ही दर्शन करके सभी के कल्याण की कामना की गई। माननीय गवर्नर महोदय ने सभी से अनुरोध किया कि इस यात्रा को सेवा और समर्पण और धैर्य से करें और श्री केदारनाथ धाम को साफ और स्वच्छ बनाएं। और हम यहाँ से पूरी दुनिया को एक मैसेज दें कि श्री केदारनाथ धाम सबसे स्वच्छ, सबसे व्यवस्थित एक धाम है। और माननीय गवर्नर महोदय ने सभी की कल्याण की कामना की। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बंगाल की 293 सीटों के नतीजे आ गए। भाजपा राज्य में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी को 206 सीटें मिली, वहीं ममता की पार्टी टीएमसी सिर्फ 81 पर सिमट गई। 2021 विधानसभा चुनाव की तुलना में टीएमसी को 134 सीटों का नुकसान हुआ है। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आई, वहीं 2 सीटें हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता यूनियन पार्टी ने जीती, 2 अन्य के खाते में आई। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम के साथ साथ भवानीपुर सीट पर भी जीत का ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। रुख करेंगे खबरों की ओर। रुड़की के ऐतिहासिक नेहरू स्टेडियम को अब आधुनिक स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित किया जाएगा। लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद स्टेडियम के जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ हवन पूजन के साथ किया गया। सीएम धामी द्वारा इसके लिए 2 करोड़ 28 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि नेहरू स्टेडियम का आधुनिकीकरण खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात साबित होगा। उन्होंने बताया कि स्टेडियम में आधुनिक चेंजिंग रूम, पवेलियन, दर्शक दीर्घा और अन्य खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। भारतीय से प्रार्थना करते कि जल्दी एक अच्छा स्टेडियम बने, ताकि हमारे जो प्रतिभावान बच्चे हैं जो यहाँ खेलने आते हैं वो लगातार यहाँ पर जो अपनी प्रतिभा को निखार सकें और आने वाले समय में वो कॉमनवेल्थ गेम्स में, नेशनल गेम्स में, इंटरनेशनल गेम्स में प्रतिभा कर सकें। ऐसा ये स्टेडियम हमारा एक धरोहर है, तो इसमें एक स्पोर्ट्स हब के रूप में ये विकसित हुआ। इसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल से लेकर दंगल से लेकर और ताइक्वांडो से लेकर सभी बच्चे जो यहाँ पर आएंगे और खेलेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत जल्दी स्टेडियम जो है अगले साल बनकर तैयार हो जाएगा। 2 दिन का समय दिया था आपने, लेकिन उस समय से पहले काम शुरू हो गया। आज देखिए, जो काम होते हैं तुरंत होने चाहिए और काम को धरातल पर उतारना हमारा काम है। जो सरकारी योजना है उनका क्रियान्वयन हो। माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा थी, पुष्कर सिंह धामी जी ने स्टेडियम के लिए पैसा भेज चुके थे और वो लैप्स हो रहा था, तो उसके लिए मैंने इसको जल्दी शुरू करा है ताकि ये अगले साल तक बच्चों को मिल सके स्टेडियम। और बच्चे यहाँ पर लोग लगातार खेलें और सुविधाएं नहीं यहाँ पर, तो सुविधाएं होंगी तो बच्चे और अच्छी अपने प्रतिभा को निखार सकते हैं। मंगलौर सहकारी संघ के चेयरमैन पद पर एक बार फिर बीजेपी का परचम लहराया। बीजेपी मंडल महामंत्री विकास चौहान निर्विरोध चेयरमैन चुने गए हैं। उनकी जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। मंगलौर सहकारी संघ का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें विकास चौहान की निर्विरोध अध्यक्ष उन्हें चुना गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के साथ समाधान किया जाए। बीजेपी वरिष्ठ नेता सुशील राठी ने कहा कि विकास चौहान के नेतृत्व में क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आप सभी का, जो आप लोग यहाँ अपना समय निकाल के आए हैं।
राठी जी का आशीर्वाद हमें मिला है। मैं राठी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जैसे भी आगे पार्टी का निर्देश रहेगा मैं पूरी तरीके से उसका पालन करूँगा। समिति का जो भी लोगों के लिए आगे इसमें जो भी ये जर्जर हालत में है इसके बारे में आवंटन कुछ करेंगे। राठी जी हमें आदेश करेंगे, इनके नेतृत्व में जिस तरीके से भी आगे इसके काम होगा वो हम प्रयास। पूरे प्रदेश में सहकारिता के चुनाव चल रहे हैं। आज इसी के निमित्त सहकारी संघ मंगलौर का भी इलेक्शन हुआ है और पूरा बोर्ड निर्विरोध बना है। और हमारे विकास चौहान जो हमारे भाजपा के मंडल के महामंत्री भी हैं, ये यहाँ पे सभापति ने सब डायरेक्टरों ने बनाया है। सभी डायरेक्टर निर्विरोध बने और अध्यक्ष उपाध्यक्ष और जितने भी प्रतिनिधि अन्य संस्था हो गए सब निर्विरोध बने हैं। और क्षेत्र की जनता ने मैसेज दिया है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उनके हित में काम कर रही है, तभी उन्होंने ये जनादेश। चंपावत दुष्कर्म मामले में कांग्रेस ने पीड़िता के बदलते बयानों को लेकर सरकार और बाल संरक्षण आयोग पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने देहरादून में प्रेस वार्ता कर कहा कि आयोग को पीड़िता को संरक्षण देना चाहिए था, लेकिन वो पूरी तरह मौन है। उन्होंने कहा कि यदि पीड़िता पर दबाव बनाकर बयान बदलवाए गए हैं तो मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दहलाने वाली घटना है और हम लोग पूरी रात में खुद ट्रैवल करके चंपावत पहुंची। कल हम लोग जो एसपी रेखा यादव है उनसे भी मिले और हमको न बच्ची से और उसके पिता से नहीं मिलने दिया गया। बहुत सारे सवाल हम लोगों ने कल भी पूछे और मैं वापस वही बात कर रही हूँ कि चंपावत से जब मैं वापस अभी आ रही थी तो मेरे मन में बहुत सारी और चीज़ें थी, लेकिन क्योंकि चंपावत से यहाँ पहुँचते पहुँचते बच्ची का स्टेटमेंट चेंज हो गया, उसके ब्रदर का स्टेटमेंट चेंज हो गया, तो मैं बस ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि अगर बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ और उसको पुलिस मैनिपुलेट कर रही है तो ये नहीं होना चाहिए। वो 16 साल की बच्ची और उसके भविष्य की बात है। जो अपराधी है उनको सजा मिलनी चाहिए और अगर सच में ये साजिश है। उत्तराखंड में सेना की अग्निवीर भर्ती योजना के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग ने राज्य भर में आंदोलन चलाया। प्रदेश अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी के नेतृत्व में आंदोलन के 4 चरण 9 मई को पूरे हुए। पहला चरण गढ़वाल मंडल के कोटद्वार, लैंसडाउन, पौड़ी और श्रीनगर में हुआ। वहीं दूसरा चरण कुमाऊं के रामनगर, रानीखेत और हल्द्वानी में चला। तीसरे चरण में देहरादून, विकासनगर, चक्राता और उत्तरकाशी शामिल रहे और चौथे चरण में खटीमा, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में आयोजित हुआ। बता दें कि आंदोलन का 5वां और अंतिम चरण जून में रुद्रप्रयाग और चमोली में किया जाएगा। अग्निपथ योजना का ऐलान किया गया जिसके अंतर्गत अग्निवीर भर्ती की जा रही है। उसी समय से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी ने, हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी ने इसके बारे में बोल दिया था कि ये देश के हित में ये योजना नहीं है, इसको बंद कर देना चाहिए। तभी से ये राष्ट्रव्यापी इसके ऊपर अभियान चल रहा है। हम उनके मार्गदर्शन से अपने कर्नल रोहित चौधरी जो कि चेयरमैन है, पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन है, उनके मार्गदर्शन से और अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के सहयोग से प्रदेश व्यापी हम अभियान चला रहे हैं जो हस्ताक्षर अभियान है, जिसमें कि हम इसके दुष्परिणाम के बारे में अपने सभी कार्यकर्ताओं को और जनमानस को छोटे छोटे जनसंवाद से बता रहे हैं कि ये जो योजना है वो हमारे जो युवा हैं उनके रोजगार को पहली बार तो कम करता है और उनको भविष्य में अस्थायी तौर पर नौकरी देता है। 4 साल का दोबारा से बेरोजगार हो जाएंगे। हमारी जो सैन्य परंपराएं हैं उनके मनोबल को बहुत बड़ा धक्का इससे मिलेगा, क्योंकि अस्थायी तौर पर दिया गया सिपाही कभी भी उस यूनिट की हिस्ट्री के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं होता है। इसी प्रकार से जिस तरीके से हमारे बॉर्डर्स आज बहुत सेंसिटिव हो रखे हैं, उन बॉर्डर्स की सुरक्षा करने के लिए हमको एक स्थायी तौर पे एक हार्डन सोल्जर चाहिए जो कि अग्निवीर की ट्रेनिंग इस तरीके से नहीं होती है, मनोवैज्ञानिक तरीके से इस तरह से तैयार उसको नहीं किया जाता है। हरिद्वार में 5 पूरे टेम्पो ट्रैवल वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले ट्रैवल कारोबारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में कारोबारियों ने बाहर से आने वाली गाड़ियों के ग्रीन कार्ड की 6 महीने की अवधि का विरोध किया। उनका कहना है कि लंबे समय के लिए ग्रीन कार्ड बनने से उत्तराखंड के स्थानीय ट्रैवल कारोबार पर इसका बुरा असर होगा और स्थानीय वाहन संचालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। कारोबारियों ने सरकार से मांग की कि भारी गाड़ियों के ग्रीन कार्ड कम समय के लिए जारी किए जाएं ताकि स्थानीय व्यापार सुरक्षित रह सके।
पहले हमारे यहाँ सभी गाड़ियों को 6-6 महीने की यात्रा का ग्रीन कार्ड दिया जाता था, तो जिसमें आज एसटीए की मीटिंग में डिसाइड हुआ था 5 फरवरी को कि जो बाहर से गाड़ियाँ आएंगी वो केवल यहाँ एक चक्कर के लिए आएँ और यहाँ से सवारी को ना उठाएं, और उसके लिए उनका ग्रीन कार्ड 15 दिन का कर दिया गया था। लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा फिर ये निर्णय लिया गया हाई कोर्ट द्वारा कि भाई इन गाड़ियों को भी 6 महीने का ग्रीन कार्ड दिया जाए। मेरी मीटिंग के तहत एक फैसला लिया गया था कि बाहर की गाड़ियों को 15 दिन का ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। उसके संबंध में कुछ दिल्ली के ट्रांसपोर्टर हाई कोर्ट चले गए हैं, माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल। तो हम भी अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो हम लोग भी हाई कोर्ट जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे और जो भी कानून दायरे में होगा उसमें हम आगे बढ़ के कार्रवाई करेंगे। अपने शहर के ट्रांसपोर्टर और वाहन स्वामियों को जितनी भी राहत देने का कार्य होगा हम सभी लोगों के साथ मिलकर उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। रोकने के लिए सभी और दूसरी यूनियन जितनी भी हरिद्वार में है उन लोगों ने एक संगठित रूप से मीटिंग करी और उसमें ये विचार विमर्श हुआ कि भाई बाहर की गाड़ियाँ जो कि इलीगल हैं वो नहीं चलनी चाहिए, और हमने शासन प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करी है कि ये गलत काम हरिद्वार में ना हो। रुड़की के महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। क्षत्रिय समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर भंडारे और रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लेकर देश सेवा का संदेश दिया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के शौर्य, त्याग, राष्ट्रभक्ति और स्वाभिमान को याद करते हुए यहां पर युवाओं से उनके आदर्शों पर चलने की अपील की। हरिद्वार में लोक अदालत का आयोजन किया गया। हरिद्वार, रुड़की, लक्सर समेत जनपद के विभिन्न न्यायालय परिसरों में आयोजित इस लोक अदालत में बड़ी संख्या में वादकारियों ने पहुंचकर अपने मामलों का निस्तारण करवाया। आपको बता दें कि न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन में जनपद न्यायाधीश नरेंद्र दत्त ने अहम भूमिका निभाई। इस विषय पर जनपद न्यायाधीश नरेंद्र दत्त ने बताया कि ये राष्ट्रीय लोक अदालत है जिसमें एनआई एक्ट 138, बिजली चोरी, एमएसीटी से संबंधित मुकदमों का निपटारा किया जाता है और इसके लिए हेडक्वार्टर में 10 बेंच बनाई गई हैं। लोक अदालत जिसमें क्या बोलते हैं सिर्फ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो नेचर होते हैं, चाहे वो सेशंस कोर्ट्स में हो, जैसे 138 के हो गए, बिजली चोरी के हो गए, इन केसेस का निस्तारण किया जाता है। और इसके लिए हमने आज क्या बोलते हैं अपने हेडक्वार्टर में 10 बेंच बनाई हैं, रुड़की में 7 हैं और लक्सर में 3 बेंचें बनाई हुई। देखते हैं, और जो हमने अब तक जो कल तक जो हमने हाईकोर्ट को डाटा भेजा तो हमने 1700 केस रेफर करें, वो नंबर आज बढ़ भी सकता है। देखिए, जैसे आपको पता होगा कि इस समय हम लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रांगण में, और यहाँ पर जितने भी प्री लिटिगेशन के मामले हैं, यानी आप देखते होंगे कि मेरी लेफ्ट साइड पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल है वहाँ पर समस्त जो बैंक हैं उनके अधिकारीगण आए हुए हैं और यहाँ सिर्फ प्री लिटिगेशन के मामलों को हम टेकन अप कर रहे हैं। और वहीं जो जितने हमारी न्यायालय हैं वहाँ पर हमारी जो पीठों का गठन हुआ है, जो बेंचेस हैं, और इस टाइम पर हमारी 10 बेंचेस का गठन हुआ है मुख्यालय पर, और वहाँ पर जितने भी शमनीय प्रकृति के मामले हैं, चाहे वो हमारे एनआई एक्ट संबंधी मामले हो, हमारे एमएससीटी क्लेम संबंधी मामले हो, या हमारे ऐसे मामले जो कि आपराधिक तो हैं लेकिन शमन प्रकृति के हैं, उन मामलों का और समस्त दीवानी मामलों का निस्तारण आज लोक अदालत में किया जा रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर उत्तराखंड में वन्य जीवों के बढ़ते हमलों पर अब गंभीर चिंता का विषय बन गया है। वन विभाग के मुताबिक जनवरी से मार्च 2026 के बीच 118 हमलों में 20 लोगों की मौत हुई है, जबकि 98 लोग घायल हुए हैं। गोलदार, बाघ और भालू अब आबादी वाले इलाकों तक पहुंच रहे हैं। भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कठोर कदम उठाने की मांग की है। कि कुछ तो लापरवाही है, ठीक है। उस पर जो हमने कई बार बोला है कि इस पर नीति बन जाए, और विशेष करके जो पहाड़ी क्षेत्रों में ये समस्याएं आ रही, लोगों पे जो है जंगली जानवरों के द्वारा जो घटनाएं हो रही, अब आदमी के ऊपर घटना हो गई
तो आदमी की तो जान चली गई ना। लेकिन एक व्यक्ति उसका स्टेटमेंट दे दे, सब चीज़ें दे, मैं तो एक कहता हूँ इसके लिए उचित आदमी है तो भाई माननीय मंत्री जी को इस बात पे, या जो माननीय मंत्री जी उस पर काम कर रहे हैं, कई बार बात भी हुई है। लेकिन विशेष करके मैं यही कहूँगा कि फॉरेस्ट विभाग के कुछ काले कानून हैं जो वो सिर्फ उन कानूनों का जो है एक तरीके से वो दे रहे हैं, हवाला दे करके उस पर धरातल पे अगर वो काम करे तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती है। पलट जाते हैं जब कान खींचे जाते हैं, जब डंडा चढ़ता है तो पलट जाते हैं। तो इसलिए उनके बयान पे तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन प्रदेश के अंदर वास्तव में पूरे पहाड़ में, चाहे वो गढ़वाल हो, चाहे कुमाऊं हो, वो टिहरी हो, उत्तरकाशी हो, पौड़ी हो, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, वो धारचूला हो, सारे प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में जंगली जानवरों का, तेंदुए का, बाघ का, भालू का, ये सारे जानवर लोगों पे हमले कर रहे हैं। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि वन विभाग और सरकार इन हमलों को रोकने में नाकाम है। सर आपने ऑपरेशन प्रहार के तहत सड़कोल थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों और ढाबों पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर अभियान चलाया। इस दौरान कुल 62 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ 81 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने महिलाओं पर फब्तियां कसने की शिकायतों को भी गंभीरता से लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।